अभी मैं सोने जा रहा था तो मेरे पास एक ईमेल आया गूगल यूट्यूब की तरफ से, जिसमें कुछ ऐसा लिखा है कि अब जो जून 2021 से अब हमारा जो गूगल एडसेंस के थ्रू कमाई होता है उस पर टैक्स लगेगा गूगल की तरफ से। तो इस ईमेल को थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस साल से गूगल अमेरिका से बाहर के क्रिएटर्स के लिए अमेरिकी कानून के हिसाब से टैक्स काटकर उनकी कमाई का पेमेंट करेगा। यानी कि अपने जो इनका खुद का अमेरिका के हिसाब से जो इनका कानून है उसके हिसाब से टैक्स काटेंगे। तो ये 2021 जून तक ये जो इनकी कानून है वो लागू करेंगे, यानी कि टैक्स का कटौती हमारे पेमेंट पर। अगले कुछ हफ्तों में हम आपको एडसेंस में टैक्स से जुड़ी जानकारी सबमिट करने के लिए कहेंगे। ओके, मतलब कि अब जो नेक्स्ट मंथ आएगा गूगल एडसेंस में हम आपको एक फॉर्म देंगे, वहाँ पर आप हमें टैक्स से रिलेटेड अपनी जो भी जानकारी है वो देंगे। इसके अगर कोई टैक्स लागू होता होगा तो हम कितनी रकम काटनी है ये तय कर पाएंगे। तो उस जो आप इनको रिपोर्ट दोगे उसके हिसाब से जो भी फॉर्म फिल करोगे जो ये देंगे उसके हिसाब से तय करेंगे कितना टैक्स पे करना है आपको अपने अमाउंट पर। अगर 31 मई 2021 तक टैक्स से जुड़ी आपकी जानकारी नहीं मिलती है तो गूगल दुनिया भर से होने वाली आपकी आय में से 24% तक काट सकता है। वो वाह, 24% तक एडसेंस से होने वाली कमाई गई। मुझे क्या करना होगा भाई, पढ़ लेते हैं। अगले कुछ हफ्तों में आपको एडसेंस में टैक्स से जुड़ी अपनी जानकारी सबमिट करने के लिए एक ईमेल मिलेगा। एडसेंस में 6 चरणों वाला ऑनलाइन टैक्स टूल मौजूद है। यहाँ आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। इससे तय किया जाएगा कि आपकी आय पर अमेरिकी कानून के टैक्स लागू होते हैं या नहीं। इन बदलाव और टैक्स से जुड़ी जानकारी तैयार करनी है उसकी लिस्ट के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारे सहायता केंद्र पर जाएंगे, देखेंगे। पर ये बोल रहे हैं अगले कुछ हफ्तों में हम आपको टैक्स से रिलेटेड एडसेंस में एक पेज देंगे, उसमें आपको अपनी जानकारी देनी होगी, मतलब बल्कि हम आपको एक ईमेल करेंगे। एडसेंस में 6 चरणों वाला ऑनलाइन टैक्स टूल मौजूद हो, यहाँ आपको कुछ सवाल जवाब देने होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? अमेरिका के इंटरनल रेवेन्यू कोड के तीसरे चैप्टर के तहत ये गूगल की जिम्मेदारी है कि वे कमाई करने वाले अमेरिका से बाहर के सभी क्रिएटर से टैक्स से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करें। यानी इनके कोड चैप्टर, इनके कानून, इनके लॉस के हिसाब से गूगल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी हमारे ये अमेरिका से बाहर के लोग जो भी क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पर, उनके जितना भी टैक्स से रिलेटेड है उनका डॉक्यूमेंट इकट्ठा करें, यानी कि उनका डेटा इकट्ठा करें। अमेरिका से बाहर के क्रिएटर्स के लिए हम जल्द ही अपनी सेवा की शर्तों में बदलाव करेंगे, जहां यूट्यूब से होने वाली आपकी आय को हमारी टैक्स कानून के हिसाब से रॉयल्टी माना जाएगा। इससे आपकी कमाई पर टैक्स लगाने के तरीके पर असर पड़ सकता है। साथ ही गूगल अमेरिकी कानून के हिसाब से तय टैक्स की रकम काटेगा। वाह, सब कुछ इन्हीं का होने वाला है भाई, बहुत ही कर्रा अपडेट है ये तो। इससे मेरी आय पर किस तरह असर पड़ेगा? अगर आप टैक्स से जुड़ी जानकारी देते हैं तो शायद अमेरिका के कानून के हिसाब से लगने वाला टैक्स सिर्फ एडसेंस पर हर महीने अमेरिका से होने वाली आपकी आय पर लागू हो। वाह वाह भाई, अब ये तो फट गई। इस आय में अमेरिका में दर्शकों को दिखाए जाने वाले विज्ञापन दृश्य, यूट्यूब प्रीमियम, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स और चैनल की सदस्यता से होने वाली आय शामिल है। अगर टैक्स से जुड़ी जानकारी नहीं दी जाती है तो डिफ़ॉल्ट रूप से किसी व्यक्ति से ली जाने वाली सबसे ऊंची टैक्स दर आपकी आय से काटी जा सकती है। ये दर दुनिया भर से होने वाली आपकी आय 24% है। आपकी आय पर पड़ने वाले असर का अनुमान लगाने के लिए निर्देशों का पालन करें। भाई फट गई, इस ईमेल ने काम कर दिया। आई होप कि आपको भी ईमेल ये मिल चुका होगा। मैं इसे अपलोड करने जा रहा हूँ और देखेंगे क्या रिस्पांस आता है लोगों की। 24% भाई, अगर टैक्स डॉक्यूमेंट अपने मतलब टैक्स से रिलेटेड जानकारी देते हो तो उसके हिसाब से भी मैनेज करेंगे कि 24 लगेगा, 24 से कम लगेगा। पर यार मैक्सिमम तो उन्होंने बता दिया 24, जिनके पर 24 लगेगा उनका क्या हाल होगा, रहम करें।